HTML की जो इवेंट क्या है, ब्राउजर की एक्टिविटीज या यूजर की एक्टिविटीज। ठीक है, समथिंग एग्जांपल ऑफ HTML इवेंट क्या है, एन HTML वेब पेज हैज फिनिश्ड लोडिंग। मान लो वेब पेज ने लोडिंग फिनिश कर दी तो वो ब्राउजर की एक्टिविटी हो गई। ठीक है, एन HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज। इनपुट में कोई वैल्यू हमने लिखी ABCD, है ना, डी के बाद एक वैल्यू लिखी तो वो चेंज हो गई, तो वो एक एक्टिविटी है। यानी की दबा रहे हैं हम, की दबाई, की छोड़ी, की प्रेस करके रखी, कीबोर्ड की कोई सी भी, सब एक्टिविटी है, सब इवेंट है HTML की। इनपुट में कुछ चेंज हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, ये भी HTML की एक इवेंट है। HTML के इनपुट में कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, या वेब पेज लोड हो रहा है, लोड हो गया है। ठीक है, ऑफन व्हेन इवेंट हैपन यू मे वांट टू डू समथिंग। जब कोई इवेंट हैपन होती है, घटित होती है, जब कोई घटना घटित होती है HTML की, तो हम कुछ करना चाहते हैं अगर, तो कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, CSS की हेल्प से भी कर सकते थे कुछ इवेंट्स में, और जावास्क्रिप्ट में भी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट आर डिटेक्टेड। जब भी कोई इवेंट डिटेक्ट होती है, जैसे ही पता चलता है कि HTML पेज पे ये हुआ, तो HTML का कोड हम उस बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई कोड लिख के रख सकते हैं, जैसे ही वो इवेंट आई वो वाला कोड एग्जीक्यूट करवा दिया। HTML अलाउ इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। HTML में क्या होता है, इवेंट हैंडलर होते हैं, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट होते हैं विद जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एडेड टू HTML एलिमेंट। जैसे एक एलिमेंट लिखा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा इवेंट, ठीक है, और समथिंग कुछ जावास्क्रिप्ट कोड हमने यहाँ पे लिखा, तो एट्रीब्यूट का जो ये नाम है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है ना, किसके लिए, बटन के लिए। जब भी कोई बटन होता है उसके लिए ऑन क्लिक होता है, किसी के लिए और के लिए भी हो सकता है। ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एट्रीब्यूट का नाम हो गया, इसके अंदर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में ऑन क्लिक क्या है, एट्रीब्यूट है। देखो यहाँ पे एक बटन लिखा हमने, उस बटन के अंदर हमने क्या लिखा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, एक एट्रीब्यूट है, किसका, HTML का। लेकिन इस डबल कोड के अंदर हमने क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। इस कोड में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी डेमो नाम के एलिमेंट को सेलेक्ट करो, उसके अंदर HTML में डेट प्रिंट कर दो। ये कोड, ये काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा है इतना। ठीक है, लेकिन ये HTML का एट्रीब्यूट है, तो HTML के एट्रीब्यूट में हम क्या कर सकते हैं, HTML अलाउ इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। ये क्या है, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, जैसे आईडी है, क्लास है, और भी है, जैसे विड्थ है, स्टाइल है। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ऑन क्लिक, ऐसे ही और भी काफी सारे हैं। इस तरह के एट्रीब्यूट को HTML के हम क्या बोलेंगे, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट का मतलब वो एट्रीब्यूट जिस पे कोई HTML की इवेंट हैंडल की जाए, वो इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे HTML की इवेंट क्या हुई, ऑन क्लिक, यानी क्लिक करना, माउस का क्लिक करना, एक इवेंट हुई, उस इवेंट पे को हैंडल करके हमने कुछ जावास्क्रिप्ट कोड रन करना है तो कर दिया। तो इन द अबव एग्जांपल अबव द जावास्क्रिप्ट कोड चेंजेस द कंटेंट ऑफ div which id is demo। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, ये खुद ही, ये जो एलिमेंट है बटन, है ना, इसी का खुद का जो है ना इनर HTML चेंज करना है। मान लो ये बटन है, बाय डिफॉल्ट इसका जो क्या है, देखो ध्यान से देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है और इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, दोनों को देखो। यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस पैराग्राफ के अंदर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे चेंज करें तो जहाँ पे लिखा हुआ था ये द टाइम इज, वहीं पे वैल्यू चेंज हो गई। तो जब उसी एलिमेंट की वैल्यू को हमें चेंज करना हो, HTML को चेंज करना हो, तो क्या लिखेंगे, दिस जो है ना ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहां तक का स्किप कर देंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे, दिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिस पढ़ा है। तो HTML की जो इवेंट होती है, उस इवेंट के अंदर जब हम दिस यूज करते हैं तो वो किसको रेफर करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को।
इसी एलिमेंट को रेफर करता है। तो जब उसी पर्टिकुलर सेल्फ एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो दिस का यूज कर सकते हैं। तो दिस मतलब इसी एलिमेंट की इनर एस्टीमेल चेंज हो जाए, कर दी हमने, ठीक है। देखो जैसे, और हमने क्या क्या कर सकते हैं, दिस स्टाइल डॉट कलर डॉट रेड, वो जो है वैल्यू रेड पास करा दी उसमें। देखो अभी ये बटन है, क्लिक करने पे इसकी जो वैल्यू है स्टाइल की रेड होनी चाहिए थी। अच्छा, इक्वल लिखना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं रहा है, होना चाहिए यार, स्टैटिक तो नहीं मान रहा इसको ये। अच्छा, डबल कोट ऑलरेडी लगी है तो डबल कोट के अंदर हम डबल कोट दे ही नहीं सकते, सिंगल कोट दे सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इक्वल लगाएंगे फिर उसको सिंगल कोट में बंद कर देंगे वैल्यू को, तो हम इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। यानी इसके क्लिक पे इसी का कलर चेंज हो गया। तो अभी हमें इसको, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर हम कोई इवेंट हो रही है उसी को सेलेक्ट करने के लिए दिस का यूज करते हैं, न कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी ETC जो ये मेथड है। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, एक डॉक्यूमेंट जो है ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो पूरे वेब पेज को रेफर करता है। इसके अंदर गेट एलिमेंट बाई आई डी एक मेथड है, जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जेक्ट उसके मेथड पढ़े हैं। जावास्क्रिप्ट कोड इज ऑफन सेवरल लाइन लॉन्ग। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कई लाइन लंबा होता है। इट इज मोर कॉमन टू सी द इवेंट एट्रीब्यूट कॉलिंग फंक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड एक लाइन से ज्यादा है, यानी बहुत लंबा है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से एक लाइन में पूरा जावास्क्रिप्ट कोड नहीं लिखते, है ना। जैसे एक लाइन में आ गया था, अगर एक लाइन से ज्यादा का है, बहुत लंबा है, तो हम क्या करेंगे, उस समय एक फंक्शन कॉल कराएंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उस इवेंट पे इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट जो ऑन क्लिक है, इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कराएंगे जावास्क्रिप्ट का, उस फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे कहीं पे। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, जब जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना एक लाइन से ज्यादा लंबा है ना, तो वो इस तरह से, अब यहाँ पे कितने भी आप कोड लिख सकते हैं, तो इस क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन हमने ये बना दिया, ठीक है। और ये जो भी ये फंक्शन काम कराएगा वो हो जाएगा, ये एक लाइन से ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या किया, ये तो एक लाइन है, हमने क्या किया, यहीं पे स्टाइल डॉट कलर डॉट इक्वल टू रेड, मैंने कलर भी चेंज करना है, सेम टाइम में उस पर डेट भी लेके आनी है, ठीक है। ये देखो क्लिक करते ही क्या हो गया, ये रेड भी हो गया और वो भी हो गया। तो एक से ज्यादा काम करने हैं तो फंक्शन में हम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा लंबा प्रोग्राम भी हो सकता है ये, ठीक है। HTML की जो कॉमन इवेंट्स हैं वो कौन सी हैं, याद कर लो। इवेंट का जो नाम है वो ये है, नाम कुछ नहीं है, बस HTML का ये एट्रीब्यूट है, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। जैसे क्या क्या है, ऑन चेंज, यानी किसी इनपुट एलिमेंट में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, ठीक है। ऑन क्लिक है, किसी एलिमेंट पे क्लिक हुआ है। ऑन माउस ओवर, यानी किसी एलिमेंट के ऊपर माउस गया है, इस तरह से ये माउस जा रहा है, इस पे आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे तो इस पे माउस ओवर हो रहा है। ऑन माउस आउट, जैसे यहाँ से मैं माउस हटाया तो ये माउस आउट की हुई इवेंट, ठीक है। ऑन की डाउन, जैसे ही की दबाई हमने किसी इनपुट में, ठीक है, कीबोर्ड की जैसे पुश करी हमने, डाउन करी। ऑन लोड, यानी पेज लोड होने पे, ऑन लोड यानी जैसे ही पेज लोड फिनिश होता है, ठीक है। ये जो लिस्ट है HTML इवेंट्स की, ये बहुत बड़ी है ये, और यहाँ पे हैं काफी सारे HTML DOM इवेंट। ये देखो ये रही हैं, और कुछ तो हमने पढ़ ली पहले ही, और ये है अबाउट है, आफ्टर प्रिंट है, एनिमेशन है। तो ये काफी सारी इवेंट है, ब्लर, कॉपी, कट, ये क्या है सब HTML DOM इवेंट। ये क्या है, HTML DOM इवेंट्स है। तो आप एक बार पढ़ो इनके बारे में, ठीक है। जो HTML की DOM इवेंट होती है वो इस तरह से कॉल होती हैं। पहले इवेंट लिस्टनर में आपको ये देना होता है उसके बिहाफ पे कौन सा फंक्शन कॉल कराना है। देखो ध्यान से, ये है क्या, समझ लो इसको। हालांकि ये HTML का बहुत एडवांस टॉपिक है। इन HTML ऑन क्लिक
इज द इवेंट लिसनर। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट लिसनर है, इवेंट हैंडलर है, ठीक है। माई फंक्शन एक फंक्शन है, इवेंट हैंडलर फंक्शन बनाया है हमने। इन जावास्क्रिप्ट क्लिक इज द इवेंट। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट हैंडलर है, क्लिक क्या है, एक इवेंट है, और यहां पे फंक्शन क्या है, ये इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो यहां पे हमने बटन लिया, बटन के अंदर इवेंट हैंडलर जो है ना, इवेंट लिस्टनर ऐड करा दिया, तो क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इस बटन के, जो भी ये बटन है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में बहुत एडवांस जब आप जाओगे तो ये सारे पढ़ लेंगे आप, ठीक है। ये जितने भी इवेंट्स हैं इन सबको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, सारी की सारी जो भी हैं। अब जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर की ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं। जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं? इवेंट हैंडलर कैन बी यूज टू हैंडल एंड वेरीफाई यूजर इनपुट। जब भी यूजर किसी इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू डालता है तो इवेंट हैंडलर जो है क्यों लगाते हैं हम, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हैंडल करने के लिए। यूजर ने जो भी इनपुट डाला है, जैसे फॉर्म है, फॉर्म में हमने मोबाइल नंबर लिखवाना है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है ना 10 डिजिट का था, उसने 8 डिजिट लिखी, तो हम उसको एरर दे देंगे, भैया 8 डिजिट का ही मोबाइल नंबर, अभी आपको 10 का डालना है। तो उसी समय पे यूजर के जो एक्शन है या ब्राउजर के जो एक्शन है उन, या यूजर के इनपुट हैं, यूजर के इनपुट एक्शन या ब्राउजर के एक्शन है, उन सबको हैंडल करने के लिए हम लोग इवेंट हैंडलर का यूज जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो कोई पूछे जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, तो यूजर एक्शन, यूजर इनपुट और ब्राउजर एक्शन पर पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेंट हैंडलर का यूज करते हैं। थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम अ पेज लोड, जैसे कि कोई टास्क आपको करनी है, जब जब भी पेज लोड हो तो कुछ आपको करना है, कुछ एक्टिविटी, कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है। थिंग्स दैट शुड बी डन व्हेन द पेज इज क्लोज्ड, जब पेज क्लोज होता है, यानी मैंने एक क्लिक किया, क्लोज कर दिया, तो उस समय कोई कोड रन करना है आपको, ठीक है। तो तब भी हम कोई कोड लिख सकते हैं, जब लोड होता है तब भी लिख सकते हैं, वो सब इवेंट हैंडलर हैं। एक्शन दैट शुड बी परफॉर्म व्हेन अ यूजर क्लिक a button, content that should be verified when a user input data and more। और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट हैंडलर और सिचुएशन बन सकती हैं, जब कोई बटन पे क्लिक करता है, यूजर कोई सी इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू चेंज कर सकता है, तो उस समय सारे इवेंट हैंडलर हम लोग कॉल करते हैं। अब मेनी डिफरेंट मेथड कैन बी यूज टू लेट जावास्क्रिप्ट वर्क विद इवेंट। बहुत सारे डिफरेंट मेथड हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। HTML इवेंट एट्रीब्यूट कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली। HTML इवेंट एट्रीब्यूट जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को डायरेक्टली भी क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे अभी डायरेक्टली वाला हमने एग्जांपल दिखाया था ना, यहाँ पे हम कोई फंक्शन वगैरह कॉल नहीं कर रहे थे, ये वाला डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कोड हैंडल हो रहा था यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है। HTML इवेंट एट्रीब्यूट कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, फंक्शन को भी कॉल कर सकता है एट्रीब्यूट ये, ठीक है। यहाँ पे तो कोड डायरेक्टली रन हुआ, पहले एग्जांपल में फंक्शन कॉल करके हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यू कैन असाइन योर ओन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू HTML एलिमेंट, हम अपना खुद का इवेंट हैंडलर भी बना सकते हैं। यू कैन प्रिवेंट इवेंट फ्रॉम बीइंग सेंट फ्रॉम बीइंग हैंडल्ड, अगर कोई इवेंट हो रही है तो आप उसको रोक भी सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी अगर कोई है HTML की तो हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो HTML डॉम वाला चैप्टर है, आप उसको पढ़ने जाओगे तो काफी कुछ मिलेगा HTML डॉम में आपको।